Hello and good morning students of class 12th. Today in our accountancy class we are going to continue our chapter number 3. It is admission of a partner. चैप्टर का नाम है हमारा admission of a partner. हम अपने अगला टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे. It is accounting treatment of goodwill on the admission of a new partner. मीन्स जो गुडविल में चेंज आया है उसके अकाउंट्स में ट्रीटमेंट कैसे करेंगे किस वक्त जब न्यू पार्टनर हमारी फर्म में एंट्री करता है. ठीक है. इट इज़ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कब? ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब हमारी फर्म में एक नया पार्टनर आता है. ठीक है. इस केस में 3 सिचुएशंस होती हैं गुडविल की ट्रीटमेंट करने में. हम जब एडमिशन होता है किसी भी पार्टनर का 3 सिचुएशन लेके चलते हैं. पहली है जब अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, मतलब जो न्यू पार्टनर है उसने जो गुडविल का अमाउंट है वो प्राइवेटली पेड किया है दोनों को. ठीक है. गुडविल का अमाउंट पे कर दिया है ए को भी बी को भी प्राइवेटली खुद से. व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग, जब नया पार्टनर लाता है हिज शेयर ऑफ गुडविल, अपना गुडविल का शेयर या फिर हम प्रीमियम भी कह सकते हैं, इन कैश, कैश में. ठीक है. इसके अंदर 2 सिचुएशन होगी वो हम आगे पढ़ेंगे. व्हेन द न्यू पार्टनर डू नॉट, जब वो गुडविल लाता ही नहीं है कैश में, किसी अदर फॉर्म में लेकर आता है. एक तो है पार्टनर्स को वो प्राइवेटली पेड करे गुडविल की जो भी अमाउंट बनती है उसकी. दूसरा है जब वो नया पार्टनर है अपना गुडविल का शेयर कैश में लेकर आता है. तीसरी सिचुएशन है जब वो गुडविल का शेयर लाता तो है बट कैश में नहीं लाता. ठीक है. तो देखिए पहला है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, मतलब जब जो न्यू पार्टनर है वो प्राइवेटली पे करता है ओल्ड पार्टनर्स को कैश में गुडविल या प्रीमियम का अमाउंट. ठीक है. दूसरा केस है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश में लेकर आता है. उस सिचुएशन में क्या होंगे? 2 सिचुएशन हो सकती हैं. एक तो है जब गुडविल क्या होती है बिजनेस में रखी जाती है. ठीक है. जो गुडविल लाया है न्यू पार्टनर उसके अमाउंट को बिजनेस में रख लिया जाता है. दूसरी सिचुएशन क्या है? नए पार्टनर की गुडविल का अमाउंट पुराने पार्टनर्स निकाल लेते हैं कैश में. एक तो है बिजनेस के अंदर रिटेन कर लिया, रख लिया जितनी गुडविल लाया है. दूसरा सिचुएशन है जब नए पार्टनर के लाई हुई गुडविल को पुराने पार्टनर्स निकाल लेते हैं. ठीक है. अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. देखिए जो पहला केस था इसके अंदर कोई एंट्री पास नहीं होगी जब पेड प्राइवेटली होगा तो. ठीक है. अगर हमें क्वेश्चन में दिया है कि नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लाया है और वो अमाउंट उसने ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली पे किया है तो इस सिचुएशन में कोई एंट्री, नो एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी पास, कोई एंट्री पास नहीं होगी. दिख रहा है आपको? नो एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड. ठीक है. दूसरी सिचुएशन, इसके अंदर हमारी 2 एंट्रीज पास होगी. पहला तो जब वो गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा, जो नया पार्टनर है वो गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा, उस वक्त क्या एंट्री होगी हमारी? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट. बैंक से लेकर आता है बैंक अकाउंट, नहीं तो कैश में लेकर आता है तो कैश अकाउंट. ठीक है. कैश अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट वो लेकर आया है, मान लीजिए 5,000 रुपये वो गुडविल का लेके आया है तो नया पार्टनर जो गुडविल के 5,000 रुपये है तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 5,000. ठीक है. नेक्स्ट एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000. इसको डेबिट कर देंगे जो यहाँ पे क्रेडिट की थी टू ओल्ड पार्टनर. ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगी हमारी जो गुडविल है, प्रीमियम जो आई है हमारी ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी. इन विच रेशियो? इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर. क्लियर?
ये तो है पहली सिचुएशन जब गुडविल को बिजनेस में रखा जाता है। जब गुडविल निकाल ली जाती है ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा, उस सिचुएशन में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश और टू बैंक। अगर उनके अकाउंट में गया है तो बैंक, अगर वो कैश में निकाल रहे हैं तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी पार्टनर्स हैं फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं? 3:2 की रेशियो में। कैपिटल्स उनकी गिवन है 1,80,000 एंड 1,40,000। ओके, दे एडमिट एक्स इन पार्टनरशिप। ए और बी पार्टनरशिप में है। अब न्यू पार्टनर कौन आया है? एक्स। एक्स को पार्टनरशिप में लिया, किस कंडीशन पर? ही विल ब्रिंग 67,500 रुपीज एज गुडविल। कितना पैसा लाएगा वो गुडविल का? 67,500 रुपीज। ठीक है, और 1,50,000 एज कैपिटल। एंड विल गेट, और कितना शेयर होगा उसका? एक्स का शेयर होगा 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। देखिए ये वाला हम पहले कर चुके हैं। एक्स का शेयर है 1/4, है ना। तो ए और बी का शेयर कितना होएगा? जो पुरानी रेशियो थी उसका 3/4 हो जाएगा। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन bought in cash by the new partner। कैश में लेकर आया है जो नया पार्टनर है अमाउंट गुडविल 67,500। ये गुडविल कैश में लेके आया है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। न्यू रेशियो हम निकाल लेंगे, ये पहले हम कर चुके हैं सम। दो कंडीशन दी हुई है, गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, जब गुडविल फर्म के अंदर रखी जाए। दूसरा, गुडविल जब ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा निकाल दी जाए। ये दोनों सिचुएशंस, ये सेकंड पॉइंट था ना हमारा, उसकी दो सिचुएशंस थी। ये दोनों सिचुएशन अब हमारी इस सम में आई है। इस सम के थ्रू हम ये दोनों सिचुएशन ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर कर पाएंगे। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज नॉट विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। मीन्स जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने गुडविल की अमाउंट को नहीं निकाला। कौन सी गुडविल? जो नया पार्टनर एक्स लेकर आया है फर्म के अंदर। ठीक है, मतलब गुडविल के अमाउंट को फर्म के अंदर ही रखा गया, बिजनेस के अंदर ही रिटेन किया गया है गुडविल को। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक में मतलब टोटल कितना पैसा आया हमारा? 67,500 प्लस 1,50,000। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2,17,500 आएगा। कैपिटल के तौर पे लाए 1,50,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल है ये 67,500। नेक्स्ट है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये वाला जो अकाउंट हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था यही वाला अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो है हमारे पास, ठीक है, इट इज 3:2। न्यू रेशियो हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? एक्स को 1/4 दिया है तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 3/4। तो ए का शेयर हो जाएगा 3/5 ऑफ 3/4, बी का हो जाएगा 2/5 ऑफ 3/4, 9/6। ठीक है, 9:6। ठीक है, एक्स का है 1/4, 9:6:1/4। इसको जब हमने सॉल्व किया एलसीएम लेके तो 9:6:5 हमारा क्या आया? शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब ओल्ड है न्यू है, हम सेक्रीफाइसिंग निकाल लेंगे। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग इसमें निकाली नहीं हुई है, सेक्रीफाइसिंग हम इजीली निकाल लेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसकी होगी 3:2। ठीक है, अब देखिए ये वाली एंट्रीज हमारी 3:2 मतलब 67,500 को 3:2 की किस में निकाल देंगे? रेशियो में निकाल देंगे। तो 3:2 की रेशियो में निकालेंगे तो ये अमाउंट हमारा निकलेगा। नेक्स्ट, गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। इन दोनों एंट्रीज के अलावा एक और एंट्री पास की जाएगी। क्या होगी वो?
एज कैपिटल अकाउंट जो यहाँ पर क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो जाएगा। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से हम इसकी एंट्री कर देंगे। ठीक है, क्लियर, सिंपल था ये सम। बस आपको इसमें प्रॉब्लम कहाँ थी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी थी आपको इसमें। ठीक है, और जब आपके पास न्यू है ओल्ड है तो ओल्ड माइनस न्यू हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसमें आ जाएगी कि आपकी 3:2। आपका सम बहुत इजीली ये वाला हो जाएगा। ओके, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 32 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी सम्स इसी तरीके से हैं, व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन बिजनेस और व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो 32 क्वेश्चन नंबर तक आपको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से करने हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस में कभी कोई भी कहीं भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ उसके बारे में पूछिएगा। सो आज के लिए बेटा इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वर्क।